बच्चों, मैं एस.सी. गुप्ता मैथ सफारी चैनल से आपके सामने उपस्थित हूँ इस व्यथा को लेकर कि बच्चों के स्कूलों में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू sin 30, sec 90, cos 0 बच्चों की समझ में नहीं आ रहा। बच्चे की मैडम कह रही हैं, सर कह रहे हैं कि सर याद करिए, हम कुछ नहीं जानते, याद करिए याद करिए। तो बच्चे हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या आपके पास सर ऐसी कोई टेक्निक है जो आप हमें याद ना करनी पड़े? हाँ बेटा है, ऐसी टेक्निक है, और वो टेक्निक ऐसी है कोई नहीं जानता। वो टेक्निक मैं आज आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपको इससे पहले ये जानना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक राइट एंगल ट्राइंगल में होती है। राइट एंगल ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री होती है, हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल होता है। ये बेस होता है, ये राइट एंगल ट्राइंगल 90, ये थीटा लूँगा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये हाइपोटेन्यूज में कुछ नहीं लिख रहा, ठीक है। ये ठीक राइट एंगल ट्राइंगल में होती है। अगर आपको ये इन तीनों की वैल्यू मैं बता दूं और यहाँ पर रख दूँ 0 डिग्री या लिख दूँ 30 डिग्री, तो 30 डिग्री कहूँगा साइन, तो तुम कहोगे दिस अपॉन दिस, परपेंडिकुलर अपॉन ये। अब वैल्यू यहाँ रखिए 2, यहाँ रखिए 3, तो कह दोगे सपोज करो 2/3 सर, ठीक है। तो अगर मैं वैल्यू रखना सिखा दूँ आपको तो सारे रेशो आपको याद हो जाएंगे मिनटों में, सेकंडों में। तो देखिए कैसा करते हैं। पहली थ्योरम है अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल 0। अब मैं इसे 0 ले रहा हूँ, ये एंगल 0 ले रहा हूँ, तो अपोजिट साइड ऑफ एंगल 0 इज 0। इसकी लेंथ की वैल्यू क्या है? 0। एंड रिमेनिंग साइड्स आर इक्वल। तो रिमेनिंग साइड को आप 1 1 मान लीजिए, इक्वल है। अब आप बताइए 0 की कौन सी वैल्यू है, निकालेंगे आप? नहीं निकाल सकते। देखिए, बोलिए, पहला बोलिए, यहीं देखिए, यहीं बोलिए cos 0। चलिए साहब, cos 0 बोलो, cos 0 क्या होगा? 1/1। बोलो sin 0, sin 0 0/1, tan 0 0/1। बोलो हुआ? ऐसे निकाल लीजिए cot, हाँ cot निकालिए। चलिए, cot 0 बेस अपॉन परपेंडिकुलर 1/0। भाई 1/0 इज नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड माने इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड। तो इस तरीके से सारी वैल्यू निकाल लेंगे। तो 0 की आ गई आपको समझ में निकालनी, ठीक है, आ गई। अब आप देखिए दूसरी, अब आप देखिए इसी से निकालेंगे 90 की। 90, चलो साहब 90 की भी देखो। ट्राइंगल यही बनेगा, ये हमेशा 90 रहेगा। अब मैं 90 है तो मैंने आपको पहले बताया मैं इसे 90 मानूंगा, और ये पहले से 90 था, तो 90 90 180 एंगल सम प्रॉपर्टी से ये 0 हो गया। हो गया। जब ये 0 हो गया तो 0 के सामने की साइड 0, अपोजिट साइड से आर इक्वल। भाई यहाँ भी सब निकाल लो। बोलो भाई क्या दिक्कत आ रही है? 0 के सामने की साइड, भाई 0 कैसे आया? भाई 90 90, मैंने इसे 90 लिया क्योंकि मैं तो 90 लूँगा, इसे को 30 लूँगा, इसे को 0 लूँगा, इसे को 60 लूँगा, इसे को 45 लूँगा। 90 90 180, 0 के सामने की साइड 0 होती है, अपोजिट साइड सारी इक्वल होती है। बोलो भाई क्या नहीं आ रहा समझ में? बोलो tan 90 लिखो। बोलो tan 90 क्या होगा? 90 का निकालेंगे, tan 90 0/1 नहीं, 1/0। ये याद रखिए आप, 1/0 यानी इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड। बोलो tan 90 और निकाल लीजिए। बोलिए कौन सी निकालें? जौन से कहो। साइन, अच्छा लो भाई साइन, sin 90, sin 90 क्या होगा? 1/1 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 1/1 को 1 लिख दीजिए डायरेक्ट जल्दी से। cos 90, cos 90 क्या होगा? 0/1 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 0। tan मैंने निकाल दिया, sec निकाल दीजिए। sec 90 क्या होगा? 1/0 नॉट डिफाइंड। तो इस तरीके से आप 0 और 90 के निकालना सीख गए जो हवा होते हैं। अब मैं आपको सिखाता हूँ 60, 45 और 30, इसी लॉजिक से सिखाएंगे। बोलो भाई क्या समझ में नहीं आया? बोलो भाई क्या समझ में नहीं आया? भाई ये थ्योरम याद कर लो जरा सी देर के लिए जवान पे कि 0 के सामने की साइड 0 होती है। भाई 0 के सामने की साइड 0 होती है, अदर साइड सारी इक्वल। मैंने 1 1 मानी, ट्राइंगल बन गया। मैं जो वैल्यू को निकाल दूंगा 90, ये 90 था, ये 90, तो ये 0 हो गया एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो 1 1 0, 0 के सामने की साइड 0, तो ये 1 1। अब मैं इसका भी कोई भी वैल्यू निकाल लूँगा।
आई समझ में? चलिए समझिए, मैं इसे मिटाकर आपको 45, 30 और 60 के एक बार में और सिखा देता हूँ। ठीक है बच्चों, जो आपके सब में 0 और 90 के निकालने आ गए। अब देखिए 30 डिग्री, एक थ्योरम लिख रही है, अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल 30 इज हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। अरे भाई ठीक है भाई, तो राइट एंगल ट्राइंगल में कहा था कि मैं राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊंगा, ये 90 होगा, ये मैं 30 लूंगा। अगर ये 30 लूंगा तो अपोजिट साइड ऑफ एंगल 30 इज हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज को 2 माना तो ये 1 हो गई, तो ये √3 आ गई। आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए, √3 आ जाएगी। बोलो भाई क्या चीज़ नहीं आती समझ में? इससे जो मर्जी हो निकाल लो। नहीं निकाल सकते? बोलो, यहाँ देखो वहाँ करेंगे। बोलो यहाँ से बताओ, sin 30 cos 30 tan 30। बोलो, मैं 3 ही निकलवा देता हूँ, बाकी तो तुम निकाल ही लोगे। sin 30 1/2, cos 30 √3/2। भाई ये तो आना चाहिए आपको कि हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये सब क्या होता है, सेक होता है, कॉज होता है, ये सब आने चाहिए। tan 30 1/√3। बोलो भाई क्या समझ में नहीं आ रहा? सारे निकल जाएंगे, निकल गए। अब देखो 60 का, देखो 60 का भी देखो, 60 का। फिर राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिए, इसको 60 रख दीजिए, इसको 30, इसको 0, इसको 90। राइट एंगल ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री होती है। ठीक है साहब, अब ये 60 है, ये 90 है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये 30 हो गया, हो गया। तो 30 के सामने की साइड हाइपोटेन्यूज की आधी होती है, आपका ये आधी हो गई, ये 2 है, तो 30 के सामने की साइड ये वाली साइड आधी होती है। पहले ये 30 के सामने की साइड ये वाली आधी थी, आपके ये आधी हो गई, हो गई। तो ये क्या है, √3। मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, 60 की। तो मैं 60 के सामने की चीज़ें देखूंगा सारी, मुझे इससे कोई लिंक नहीं है। मैं 60 के, आप बता दीजिए, चलिए अब यहाँ आ जाइए, बताइए। sin 60 cos 60 और tan 60। sin 60 क्या होगा, √3/2 होगा। cos 60 क्या होगा, 1/2। tan 60 क्या होगा, √3/1, यानी √3। सारे ऐसे निकाल लीजिए। तो आपके समझ में आ गया 60 और 30 के। तो अब आप क्या करेंगे, ट्राइंगल बनाएंगे और एकदम कर देंगे। कैसे बनाएंगे ट्राइंगल, लो देखो ट्राइंगल कैसे बनाएंगे। एक छोटे से कॉपी पे एक गन्ने से ट्राइंगल बना लीजिए। भाई इतने तो बच्चे सब जानते हैं, ये ट्राइंगल बना लीजिए। अभी मैंने आपको 4 केस सिखाए, 4 ट्राइंगल बना लीजिए, बना लीजिए। आप पहले 30 का देख लीजिए, ताज़ा ताज़ा है, तो ये 30 रखिए। 30 के सामने की साइड हाइपोटेन्यूज की आधी होती है। हाइपोटेन्यूज को 2 माना, बच्चे कह रहे हैं 4 मान लो, 6 मान लो, मैं 10 मान लूँ, 5 आएगी। लेकिन अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में वैल्यू देखेंगे तो उसकी रेंज जो है वो 0 से 2 तक है, इसलिए मैं इसे 2 मानता हूँ। तो चलो भाई 2 माना मैंने इसे, तो 2 30 के सामने की साइड, ये वाली साइड हाइपोटेन्यूज की आधी होती है, तो ये √3 आ गई। बस sin 30 का निकल गया। ट्राइंगल बना लीजिए, आप प्रैक्टिस करोगे तो धड़ाधड़ बनेंगे, कुछ थ्योरम भी भूल जाओगे। 60 30, ये 60, ये 90, ये 30 हो गया। तो 30 के सामने की साइड हाइपोटेन्यूज की आधी होती है, तो आपका ये हो गया। अब मैंने 0 सिखाया भाई, 0 भाई, 0 के सामने की साइड 0, अब कोई साइड सारी इक्वल हो गया भाई। 90, ये तो 90 था, ये भी 90 था, ये भी 90 था, ये भी 90 था, ये भी 90 था, 90 90 180, तो ये 0 हो गया। और 0 के सामने की साइड ये 90 लिख लीजिए, 0, और ये 1 1। बोलो भाई क्या समझ में नहीं आया? सर आ गया, समझ में आ गया। मैं अभी एक सवाल दूंगा, फिर आपसे पूछूंगा। एक सवाल अब 45 पर आइए, वो भी इसी ब्लैक बोर्ड पर सीख लीजिए। 45 का देखिए, अब क्या मैं ये 45 लूंगा भाई, ये 90 था। एंगल सम प्रॉपर्टी से ये भी तो 45 हो गया, हो गया। तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया 45 45। तो मैं इसे 1 मान लूँ, इसे 1 मान लूँ, साइड बराबर हैं ये दोनों, बराबर में तो मैं 1 ही लूंगा, इक्वल साइड सार इक्वल। तो 1 1 ले ली, तो जब 1 1 ले ली तो ये √2 आ गया। बोलो भाई 45 का निकल के आ गया। बोलो क्या नहीं आ रहा समझ में?
साइन 60, साइन 45 कहो भाई, कॉस 45 चलो, और टेन 45 चलो भाई, तीन ही निकाल दूँ? नहीं साहब और भी निकालो, सेक 45 भी तो निकाल कर दिखाओ आप, और कॉसेक भी निकालो। अगर आपको आता है तो आप सब निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, उंगली चलनी चाहिए। टेन 45 1, सेक सेक √2, कॉसेक √2/1। तो अब आप क्या करेंगे, ये आपको समझाते हैं, एक दफ़ा पुनः समझाते हैं, ट्रायंगल बनाने का तरीका बताते हैं दोबारा से इसे मिटाकर, और एक सवाल हम देंगे उसे आप करेंगे, ठीक है? चलिए समझ लीजिए आप इतने। तो बच्चों आपने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 की हर वैल्यू निकालने का तरीका सीख लिया। आपको याद नहीं करना, केवल आपको ट्रायंगल बनाने हैं। अगर 30 डिग्री का ट्रायंगल है तो 30 के सामने की साइड हाइपोटेन्यूज को आधी होती है, मैंने हाइपोटेन्यूज को 2 माना तो ये 1 बन गया, 1 का √3 हो गया। 60 के लिए 60 है, ये 90 है तो ये एंगल 30 हो गया, ये 30 हो गया, ये वाला एंगल 30 कहलाएगा। तो 30 के सामने की साइड हाफ होती है हाइपोटेन्यूज की, तो ये आ गया। 45 तो ये 90 है तो ये भी 45 हो गया। जब 45 हो गया तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, ये साइड और ये साइड बराबर हो गई, मैंने 1 माना, √2 हो गया। 0 के सामने की साइड 0 होती है तो 0 के सामने की साइड 0, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। 90 90 180 तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी में ऑटोमेटिक ये 0 हो गया, तो 0 के सामने की साइड 0, अदर साइड्स आर इक्वल। ये ट्रायंगल बना लीजिए चुपचाप कॉपी के अंदर। बहन जी पूछे यूं करके, इधर को निगाह रखिए, बहन जी पूछे बताइए, वो कह नीचे को देखेंगे ऊपर को निकालेंगे, वो कहेगी साइन 90 की वैल्यू बताइए, जल्दी से 90 पे निगाह रखिए, साइन 90 1/1 मैडम, ऐसे करके बताइए। वो कहे cos 0 की वैल्यू बताइए, cos 0 की वैल्यू 1/1 यानी 1। तो ये तरीका। अब मैं एक सवाल इसी तरीके का दे रहा हूँ, आपको कुछ नहीं करना, ना कुछ याद है ना मुझे याद है, मैं तो ये ट्रायंगल बना लिए कॉपी में चुपचाप। भाई आपको जैसे पेपर मिले या अपनी रफ कॉपी में एक तरफ को ये 5 ट्रायंगल बना लीजिए। बन गए? अब आप देखिए, बताइए, देखिए आंसर देखिए, 5 मल्टीप्लाई बाई कॉज स्क्वायर 90 के एंगल पर आ जाइए, कॉज स्क्वायर 90 0/1 इज इक्वल टू 0 प्लस, हमने ये था। अब आप आइए यहाँ पर, ये नीचे नहीं ऊपर, पहले ऊपर का कर लीजिए। टेन स्क्वायर 60 पे आइए, टेन स्क्वायर 60 √3 का स्क्वायर यानी 3 आ जाएगा, प्लस 4 कॉज स्क्वायर 45 45 1/√2 -3 सेक स्क्वायर 30 2/√3। बहुत जल्दी करेंगे तो मैं आपको समझा रहा हूँ। सेक 60 2/1, वेरी गुड, तो 2 आएगा, प्लस कॉसेक 30 2/1 माइनस 2 कॉसेक 90 पे आ जाइए जल्दी से, कॉसेक 90 1 माइनस सेक 0 पे आ जाइए, सेक 0 1। इसे सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया आपका। देखिए कैसे आया, एकदम आएगा। देखिए 5 × 0 0 प्लस √3 का स्क्वायर 3 प्लस 4 × 1/2, भाई 1/√2 का स्क्वायर 2, ये कट गया 2, माइनस 3 2 का स्क्वायर 4/3, ये कट गया, अपॉन नीचे आ जाइए, नीचे ये है 2 2 4 -2 और -1, बस इसे सॉल्व कर लीजिए, हो गया। तो देखिए इधर देखिए, ये 3 आया, इधर देखिए 3 प्लस 2 -4 बटे 4 में से 3 गया, ये क्या आया, 3 2 5 -4 1, 4 - 3 = 1, तो आंसर क्या आया 1।
तो ये कैसे इतनी जल्दी आएगी? आप वैसे निकाल लो, घोड़े खोल लो, अगर ये आपको याद हो। आप कहोगे सर sec 60 मुझे नहीं आता, cosec 90 यूं यूं करके सिर खुजाओगे, कहोगे मुझे नहीं आता। अरे ट्राइंगल बना लो, 5 ट्राइंगल बना लो और 1 मिनट में हो जाएगा। कोई भी सवाल एक जरूर आता है, ऐसा सवाल जरूर आएगा, एक सवाल, ये सवाल जरूर आएगा जिसमें एंगल रखे हुए होंगे, ये सवाल जरूर आएगा। तो जब वैल्यू निकालने आएंगे तभी तो, या सिर खुजाओगे यूं यूं करके, या पीछे वाले बच्चे से पूछोगे भैया बताइए sec 30 क्या हो, वो गलत बता दे, कुछ बता दे, तो आपको क्या दिक्कत है, ये ट्राइंगल बना लीजिए। मैंने आपको ऐसी आसान तरकीब बताई है जो आपको कोई नहीं बता सकता। अगर आपके दिमाग में ये आ गई, बहुत आसान है, ट्राइंगल बनाइए और सॉल्व करिए। सब थोड़े बड़े बड़े मास्टर भी नहीं जानते इसको, ये वो तरकीब है। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।